पिछले एपिसोड में हमने देखा किंजरो को सुबुरु के बारे में इम्पोर्टेंट बातें पता चल चुकी है, जैसे कि उसको जल्दी घबराने की बीमारी है और ये दोनों भी अब और करीब आ गए हैं। अब आग इस एपिसोड की शुरुआत होती है। हम देखते हैं आज किंजरो काफी खुश है क्योंकि उसका गोल्डन वीक आ चुका है। वो ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि कुरिया आज से 2 दिनों के लिए कैंप में चली गई है और इसलिए आज किंजरो को आराम करने मिलेगा। ये सोचकर उसके मन में शांति है। वो नूडल्स खाने के लिए शुरू करने वाला होता है, तभी उसकी दरवाजे की बेल बजती है। किंजरो जब दरवाजा खोलता है तो वो कैट के यूनिफॉर्म में सुबुरु को देखता है जो काफी क्यूट लग रही होती है। वो उसे देखता ही रहता है पर वो जल्दी होश में आ जाता है। किंजरो देखता है सुबुरु के हाथ में कुछ है। किंजरो उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो बोलती है मास्टर, मिस कैनेडे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और इसलिए मुझे यहाँ पर रहने दीजिए प्लीज। तभी फोन आता है और फोन की दूसरी तरफ कैनेडे होती है। फोन उठाते ही किंजरो उस पर भड़क जाता है। वो उससे कहता है कि तुमने मेरा हॉलिडे खराब कर दिया। वैसे क्या हुआ, तुमने उसे क्यों घर से बाहर निकाल दिया? वो कहती है ये एक छोटी बात है जो मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। किंजरो को एक आवाज आती है जो कि फोन से नहीं आ रही होती और वो आवाज सुबुरु के पेट से होती है क्योंकि उसने खाना नहीं खाया होता। कैनेडे कहती है कि उसने अपना वॉलेट खो दिया है। कैनेडे आगे कुछ कह पाते उससे पहले ही किंजरो फोन काट देता है और सुबुरु को अंदर आने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुरिया जो कैंपिंग के लिए आई होती है वो खो गई होती है और वो अपने दोस्तों को ढूंढ रही होती है। उसे लगता है उसके पीछे कोई है और वो पीछे मुड़कर देखती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। वहाँ घर में सुबुरु खाना खाकर खत्म कर देती है। वो किंजरो से थैंक्स कहती है और कहती है मैं यहाँ पर मुफ्त में नहीं रहूंगी। अगर मैं तुम्हारे घर में हूँ तो मैं तुम्हारी बटलर बनूंगी। मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना है। किंजरो कहता है माँ तो यहाँ पर नहीं है और ऐसा कहकर वो अपने फैमिली फोटो की तरफ देख रहा होता है और थोड़ी देर के बाद वो होश में आकर कहता है और कुरिया भी अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग में गई है और वो भी 2 दिन के बाद आएगी। ये सुनकर सुबुरु घबरा कर कहती है इसका मतलब घर में हम दोनों अकेले हैं? किंजरो कहता है मुझे इसके बारे में बात भी नहीं करनी, मुझे तो बेड पर जाना है। बेड का नाम सुनकर सुबुरु फिर से घबरा कर कहती है मैं सिर्फ तुम्हारी बटलर हूँ, तुम्हारे लिए ऐसा काम नहीं करती। किंजरो चिढ़ कर कहता है मैंने ऐसा नहीं सोचा, आज मेरा हॉलीडे है और उसकी वजह से मैं पूरा दिन सोकर बिताऊंगा। ये सुनकर सुबुरु चिढ़ जाती है और सुबुरु कहती है मैं एक बटलर हूँ और मैं अपने मास्टर का ध्यान रखती हूँ और मैं मेरे मास्टर की बैड हैबिट को भी छुड़ाती हूँ। सीन यहाँ पर कट होकर हम आते हैं कुरिया की तरफ। हम देखते हैं कि कुरिया के सामने एक भालू खड़ा है पर उससे घबराने की बजाय वो उससे लड़ने की तैयारी कर रही है। वही घर में हम देखते हैं कि सुबुरु किंजरो को काफी ट्रेनिंग करवा रही होती है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो उसका पसीना पोंछ देती है और उसके बाद वो टॉवेल बाथरूम में जाकर वॉशिंग मशीन में धोना चाहती है पर वो ऐसा नहीं कर पाती। उससे पहले ही वो टॉवेल अपने नाक के पास लेकर जाने चाहती है। तभी वहाँ पर किंजरो आता है और उसे देखकर सुबुरु घबरा जाती है पर वो कहता है कि अब मुझे नहाना चाहिए। ऐसा कहकर वो नहाने के लिए जाता है पर उसके पीछे सुबुरु भी आ जाती है। जब किंजरो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो तो सुबुरु इस पर जवाब देती है मैं अपने मास्टर की नहाते वक्त उनकी पीठ घिसती हूँ और ये मेरी जॉब है। और ऐसा कहकर वो उसकी पीठ मलने लगती है। वो पीठ मल ही रही होती है और ऊपर से एक पानी का बूंद सुबुरु के शरीर पर गिर जाता है। ऐसा होने के बाद सुबुरु घबरा कर किंजरो को गले लगाती है। इसकी वजह से किंजरो के नाक से फिर से खून बहता है। तभी कुरिया की आवाज आती है जिसे सुनकर ये दोनों चौंक जाते हैं और घबरा भी जाते हैं क्योंकि कुरिया तो 2 दिनों के बाद आने वाली थी। ये सुबुरु किंजरो से पूछती है। जब ये सवाल किंजरो पूछता है तभी हमें पता चलता है कि कुरिया को चोट लगी है। उसको भालू ने जख्मी कर दिया है और इसी वजह से कैंप वालों ने उसे घर भेज दिया है। कुरिया बात ही कर रही होती है तभी उसकी नजर कपड़ों पर जाती है जो कि सुबुरु के होते हैं और वो भी लड़की के। उसे देखकर कुरिया हैरान हुए। उसे शक भी आ जाता है। वो किंजरो को दरवाजा खोलने के लिए कहती है पर किंजरो ने दरवाजा बंद कर देता है। पर कुरिया के अंदर आने से पहले ही किंजरो सुबुरु को पानी के अंदर जाने के लिए कहता है जिससे ये लगे कि किंजरो लड़के के साथ नहा रहा था। कुरिया सुबुरु को देखकर खुश होती है और वो वहीं पर गिर जाती है पर किंजरो को जुकाम यानी कि कोल्ड हो जाता है। ये सभी बैठ जाते हैं। कुरिया सुबुरु को यहाँ होने से काफी खुश है। वो उससे कहती है तुम्हें जितनी देर तक रहना है तुम यहाँ पर रह सकती हो और वो उसको नूडल्स सर्व कर रही होती है। तभी किंजरो को ठंड लगना शुरू होता है। कुरिया पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ तो वो कहता है कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे लगता है कि मुझे कोल्ड हो गया है। तभी पीछे से कैनेडे आती है और वो कहती है कि अब गर्मी लगने लगेगी क्योंकि मैं जो आ गई हूँ। मुझे लगता था कि तुम सभी फन कर रहे हो और इसी वजह से मैं यहाँ पर आ गई पर फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर मुफ्त में नहीं रहूंगी। मैं यहाँ पर तुम्हारी मेड बन जाती हूँ। प्लीज आप मुझे कुछ भी करने के लिए बोल सकते हो मास्टर। पर किंजरो उसकी बैग लेकर बाहर जाने लगता है। वो कहता है हमारे पास पहले से ही एक बटलर है, हमें किसी मेड की जरूरत नहीं है। कैनेडे इस पर कहती है अगर ऐसा है तो सुबुरु और मुझ में एक कॉम्पिटिशन होना चाहिए, कौन अपने मास्टर को खुश कर सकती है। और उसके बाद कुरिया कहती है स्टार्ट द वॉर। ये सुनकर
किंजरो कहता है अब मेरा सर दुखेगा। सबसे पहले कैनेडे अपना कमाल दिखाती है और कुरिया को इम्प्रेस कर देती है। दूसरी बार वो अपने मुंह में सेब रखकर उसे खाने के लिए किंजरो को देती है और वो खा भी लेता है। वैसे ही सुबोरू करने की कोशिश करती है। वो अपने मुंह में पहले तो उस सेब का जूस निकालती है और किंजरो को मुंह से पिलानी चाहती है। वो ऐसा कर रही होती है पर इससे पहले ही किंजरो गिरकर बेहोश हो जाता है। कैनेडे और सुबोरू उसे बेड पर ले जाने की बातें करते हैं पर कुरिया डर कर कहती है कि मेरा भाई भी अब मर जाएगा। किंजरो कुरिया को देखकर अपनी आंखें बंद करता है। उसके बाद उसे रूम में लेकर सुला दिया जाता है। उसे 33 डिग्री बुखार है। कुरिया किंजरो के पास बैठकर कहती है बेवकूफ तुम अपना ध्यान नहीं रख सकते। इस पर किंजरो उसे सॉरी कहता है। कुरिया अभी भी रो रही है। कैनेडे उसे यहाँ से लेकर जाती है। सुबोरू उसके बाद किंजरो के लिए एक सूप लेकर आती है और जब किंजरो उस सूप को देखता है तो वो सूप मिर्ची का होता है। किंजरो उसे नहीं पीना चाहता पर फिर भी वो उसे पिलाती है ये कहकर कि इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। उसके बाद वो उसे काफी सारे नुस्खे समझाती है और उस पर आजमाती भी है जिससे किंजरो की हालत खराब हो जाती है। ये सब चल ही रहा होता है पर कैनेडे यहाँ पर आ जाती है और वो किंजरो से कहती है वो तुम्हारे ऊपर काफी ध्यान देती है। वो तुम्हें बेस्ट क्योर देना चाहती है जिससे तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। पर ये सब करते हुए वो कुछ बातें भूल जाती है। किंजरो बताता है तुम मुझे इस कोल से बाहर निकालो। कैनेडे कहती है कुछ लो और कुछ दो। कैनेडे किंजरो के पास जाकर पूछती है मुझे एक बात बताओ तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। उसके बाद किंजरो मजाक में करता है कि मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए आई हो पर वो उसके बाद सीरियस होकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम सुबोरू के लिए आई हो उसे वापस लेने। कैनेडे कहती है हाँ बिल्कुल अब तुमने ठीक कहा। कैनेडे उसे एक टेंट के पास लेकर जाती है जो कि नदी के पास होता है। किंजरो पूछता है हम यहाँ पर क्यों आए हैं। कैनेडे कहती है तुम इसके लिए जिम्मेदार हो तो चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो। किंजरो कहता है मैं जिम्मेदार हूँ कैसे। कैनेडे उस टेंट के बाहर से आवाज लगाती है तो उसमें से नागारे निकल कर आता है। वो किंजरो को देखकर गुस्से में है। वो उसे कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तब हमें पता चलता है नागारे ने जब से किंजरो को पीटा था तब से सुबोरू ने नागारे से बात करना बंद कर दिया है। वो उसे पापा भी नहीं कहती। ये सब नागारे किंजरो को बताता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जिस पर किंजरो कहता है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं तुम्हारी प्रॉब्लम है और तुमने ही ये प्रॉब्लम क्रिएट की है। कैनेडे इस पर कहती है जब से वो आइसलैंड वाला किस्सा हुआ है और तुम्हें मार पड़ी है तब से सुबोरू और नागारे के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गया है और ये सब मेरे पापा को पता चल चुका है और उन्होंने इन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया है और ये कहा कि जब तक तुम दोनों में सुलह नहीं हो जाती तब तक तुम घर में मत आना। किंजरो कहता है ओ तो ये ऐसी बात है। कैनेडे कहती है तो किंजरो तुम नागारे को माफ कर दो। अगर तुमने ऐसा किया तो सुबोरू भी शांत हो जाएगी। नागारे कहता है कि मैं तो ये सब कुछ कर लूंगा पर ये किंजरो गधा ये कैसे करेगा। वो ऐसा किंजरो को बोल ही रहा होता है पर तभी अचानक से पीछे से सुबोरू आकर नागारे को वहाँ से किक मारकर दूर फेंक देती है और किंजरो का हाथ पकड़कर उसे घर जाने के लिए कहकर उसे ले जा रही होती है। किंजरो कहता है रुको पर सुबोरू उसकी बात नहीं मानती और वो उसे यहाँ से ले जाने लगती है। तभी नागारे सुबोरू को आवाज लगाता है पर सुबोरू कहती है मैं आपसे नफरत करती हूँ डैड। एक कहकर वो किंजरो को ले जा रही होती है। किंजरो रुकता है और सुबोरू को कहता है कि तुमने अपने डैड से इस तरह बात क्यों की। वो कहता है बंद करो ये सब और उन्हें माफ कर दो। मैंने पहले ही उन्हें उन सारे मुक्कों के लिए माफ कर दिया है। वो तुम्हारी काफी चिंता करते हैं। सुबोरू उस पर कहती है मैं तुम्हारी बटलर हूँ और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं तब तक अपने घर नहीं जाऊंगी। किंजरो उसकी तरफ देख रहा होता है। सुबोरू आगे कहती है मैं मानती हूँ कि मैं अच्छी नर्स नहीं हूँ पर मुझे तुम्हारी चिंता है और जब तुम बेहोश हो गए थे तब तुम्हारी बहन ने कहा कि अब मेरा भाई भी मर जाएगा और उसके बाद उसने अपने फैमिली फोटो की तरफ देखा और उसे देखकर मुझे वो मंजर याद आ गया जब मेरा भी दिल दर्द से टूट गया था जब मेरी माँ मरी थी। ऐसा कहकर वो किंजरो से कहती है प्लीज मुझे तुम्हारा ध्यान रखने दो वरना मैं तुम्हारी चिंता करती रहूंगी। किंजरो को चक्कर आ रहे हैं। वो नीचे गिर जाता है। सुबोरू चौंक कर वहीं पर खड़ी रहती है क्योंकि वो जल्दी घबरा जाती है। उसे शॉक लग गया है। कैनेडे सुबोरू से कहती है इसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा पर सुबोरू किंजरो की तरफ सिर्फ देख रही है और शॉक में होते हुए वो वहीं पर खड़ी रहती है। कैनेडे उसे ये सब कह रही होती है कि चलो जल्दी से पर वो कुछ भी नहीं सुन पाती। किंजरो सुबोरू की तरफ देखता है। उसे वो रोते हुए दिखाई देती है। वो उसे देखकर मन में ही कहता है मैं ये क्या कर रहा हूँ और वो उठने की कोशिश करता है। वो कहता है मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे कभी रोने नहीं दूंगा और वो उठकर सुबोरू की तरफ जाने लगता है पर कैनेडे कहती है कि मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं जाने दूंगी। वो उसे कहते हैं चलो मेरे कार में बैठो। वो उसके सामने खड़ी हो जाती है पर किंजरो उसे गुस्से से कहता है कि मेरे सामने से हट जाओ और जब वो नहीं हटती तो वो अपने हाथ से उसे साइड करता है और सुबोरू की तरफ जाते जाते कहता है अगर मुझे कोल्ड भी है अगर मैं मरने भी वाला हूँ पर तब भी मैं तुम्हें ट्रेन करके जाऊंगा। तुम्हें ट्रेन करके मरूंगा। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो उससे कहता है मत रहो दुखी मत हो। वो कहता है मैं ठीक हूँ। ऐसा कहकर वो खड़ा होने की कोशिश करता है और कहता है तुम अपने घर चली जाओ मैं ठीक हूँ।
एक बटलर के लिए ये शर्म की बात है अगर वो किसी के लिए दुखी हो। कैंडी भी यही चाहती है। सुबुरु अपने आंसू पोंछती है और किंजरो को कहती है, मैं समझ गई मास्टर। किंजरो कहता है, गुड बाय माय बटलर, और ऐसा कहकर वो सुबुरु के बाहों में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। सुबुरु उसे गले लगाती है और सीन शिफ्ट होकर हम जाते हैं स्कूल की छत पर, जहाँ पर किंजरो अब ठीक है। वो बुखार से बाहर आ गया है और सुबुरु किंजरो को कह रही होती है कि किंजरो तुम आशाजनक हो। वो कहता है, अगर कोई मर रहा हो तो क्या करे। सुबुरु उस पर कहती है कि बेस्ट नर्स को बुलाओ। सुबुरु कहती है, तुमने अपना वादा निभाया, तुम नहीं मरे, और कहती है, तुम मेरे सबसे खास दोस्त हो, अगर तुमने अपना वादा नहीं निभाया होता और तुम मर जाते तो मैं फिर से रोने लगती। ऐसा कहकर वो कहती है, माफ करना, मुझे यहाँ से जाना होगा। किंजरो पूछता है, कहाँ? सुबुरु बताती है कि मेरे डैड को कोल्ड हो गया है और उनकी देखभाल करने के लिए कोई तो चाहिए। वो किंजरो से कुछ और भी कहना चाहती है पर वो हिचकिचा रही है, पर जाते जाते आखिर में वो किंजरो को थैंक्स कहती ही है। सुबुरु के जाने के बाद कैनेडी वहाँ पर आती है और वो कहती है, ये पहली बार है कि सुबुरु ने मुझे छोड़कर किसी को थैंक्स किया है। वो कहती है कि किंजरो तुम चिकन तो नहीं हो, वाकई में तुम चिकन नहीं हो। किंजरो कहता है, हाँ मुझे पता ही था, पर मुझे लगता है कि तुम्हें पिछली रात साइड में हटने के लिए मैंने जब कहा तब तुम्हारा दिमाग जगह पर आ गया है। वो पहली बार था कि किसी ने मुझसे इस तरह से बात की। और ऐसा कहकर वो किंजरो के पास जाकर किंजरो को किस कर देती है और वो कहती है, ये मेरा पहला किस है। किंजरो कहता है, पर तुम्हारी पहली प्यार तो सुबुरु है ना। वो कहती है, हाँ पहला प्यार तो पहला प्यार ही होता है और ये बस एक छोटी सी किस ही थी, ज्यादा मत सोचो। और ये कहकर ये सीन कट हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगले एपिसोड में मिलेंगे और तब तक हो सके तो सब्सक्राइब बटन को दबा देना प्लीज।